डिसेबल जो है डिफरेंट टाइप के, चाहे वो बोल नहीं सकते हों, सुन नहीं सकते हों, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि उनको भी हम बहुत अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट, बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पे चीज़ों को रखने में ये बहुत काम आ सकते हैं। इसी तरह से एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आज मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा ये जो डिसेबल्ड है ये खुद ATM तक नहीं जा सकता है, इसको ज़रूर किसी की हेल्प लेनी पड़ती है कि भाई मुझे 4 पैसे निकाल दें, मुझे हेल्प। तो मैं गुजारिश करती हूँ सब जो भी द हेल्म ऑफ बैंकिंग है कि वो किसी तरह से कहीं कहीं इनके लिए ऐसे ATMs में रैंप्स लगवाएं ताकि ये भी अपना पैसा खुद निकालें। ये एक है गुजारिश। और दूसरी ये है कि जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं वो हमारे साथ राब्ता कायम करें। ऐसी बात नहीं है, they can do the wonders of the world. They are mentally just like normal, but physically इनके साथ कुछ अल्लाह ताला के कुछ चैलेंजेस हैं। बडगाम में भी इंतज़ामिया की तरफ से आज तकरीब मुनाक़द हुई, जिस दौरान इंतज़ामिया ने उन सभी इदारों और उन सभी लोगों की काविशों को सलाम किया जो इन मौजूर अफराद के लिए काम करते हैं। और यहाँ पर भी ये बताया गया कि ज़िंदगी के हर शोबे में जहाँ हम काम करते हैं वहीं शोबे की तरफ भी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है वो ऑलरेडी इनके लिए स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि व्हील चेयर्स हम इनको दे रहे हैं, स्पेशल एड्स दे रहे हैं, हियरिंग एड्स हैं जो स्पेशली एबल्ड हियरिंग वाले हैं, डेफ पीपल के लिए। उसके अलावा 1000 रुपये की हम इनको माहाना ये प्रोवाइड कर रहे हैं, पेंशन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी डिसेबल्ड लोग हैं वो हमें अप्रोच कर सकते हैं विद देयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और उनको पेंशन्स उनके अकाउंट में DBT के थ्रू मिल जाती हैं। तो ऑलरेडी ये स्कीम्स का फ़ायदा मैक्सिमम लोग बडगाम में उठा रहे हैं। इसके अलावा जो बैक टू विलेज प्रोग्राम अभी रिसेंटली हुआ उसमें हमने 100 से ज़ायद लोगों को घर में व्हील चेयर्स प्रोवाइड की। तो इस हिसाब से जो हमारा हिसाब चल रहा है उस हिसाब से तो कोई भी डिसेबल्ड ऐसा नहीं है इस वक्त बडगाम में जिसके पास ये व्हील चेयर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, ट्रैवलिंग फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा हम स्कूटीज़, मोटराइज स्कूटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बहुत चुनिंदा लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि कोई एजुकेशन अपनी परस्यू कर रहा है, कोई PG कर रहा है या कोई घर से निकल के कहीं जॉब पे जा रहा है, तो उन लोगों को स्कूटी भी प्रोवाइड की जाती है। ये प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। तो इसके अलावा हम जो ये डिसेबल्ड पर्सनस एसोसिएशंस होती हैं इनको काफ़ी इनकरेज करते हैं अपनी कुछ इंडस्ट्री डालने के लिए। जैसे कुछ लोग शॉल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत स्किल डेवलपमेंट भी हो जाए सोशल वेलफेयर के थ्रू, और साथ साथ इनको हम जितना प्रोवाइड कर सकें घर में बैठ के वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सरकार से लेके गैर सरकारी सतह पे तकरीबात, लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में माजूर अफराद का मुजाहरा भी था और यहाँ हुए मुजाहरे के दौरान वह बात यही की जा रही थी कि सरकार ने स्कीमें बनाई हैं लेकिन बुनियादी तौर पे उन्हें ज़मीनी सतह पे लागू नहीं किया जा रहा है। वाविला किया जा रहा था, शोर मचाया जा रहा था। और हकूक़ की बात करते हुए माजूर अफराद ये भी बता रहे थे कि सरकार ने उनके लिए मखसूस हकूक़ रखे हैं लेकिन उनके हकूक़ पर शबखून भी मारा जा रहा है। हमारी सरकार ने कुछ डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाज़त तो दी है, लेकिन रेट्स जो डॉक्टरों ने खुद मुकर्रर कर रखे हैं वो आसमान को छू रहे हैं। वो एक आम आदमी की ताकत से, एक आम आदमी की जेब पर बहुत भारी पड़ते हैं। और सरकार ने जहां कायदा और कानून तो मुकर्रर किया है, लेकिन इन डॉक्टर साहिबान से कौन बताए कि कायदा और कानून के बीच में कुछ इंसानियत भी है। फीस इतनी रखी है कि जो बीमार होता है वो 100 बार सोचता है कि अस्पताल जाऊं, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के पास जाऊं, क्या वाकई में उसकी फ़ीस अदा कर पाऊंगा। और फिर वो डॉक्टर जो दवाइयां लिखता है वो दवाइयां यूजुअली 1500 रुपये से कम किसी पेशेंट को नहीं लिखता है। अक्सर हमने देखा है 1500 रुपये की दवाई, और जब मेडिकेट से या कुछ इंटलेक्ट से बात की जाती है तो बताया जाता है कि कुछ दवाइयाँ मुफ्त में लिखी जाती हैं, यानी बिना ज़रूरत के लिखी जाती हैं। इसलिए लिखी जाती हैं कि उस डॉक्टर को उन दवाइयों का कमीशन मिलता है। वाकई में अगर डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं तो शोबा तिब से वाबस्ता है। ये डॉक्टर साहिबान हमारी कौम के लिए एक बड़ी मुसीबत है। हमारी ज़मीर, उनका ज़मीर जागना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि किसी गरीब की वो जेब काटते हैं तो उनसे बड़ा दरिंदा कोई हो नहीं सकता है अगर वाकई में वो ऐसा करते हैं। लेकिन ये हालात मामलात चलते हैं, लेकिन इन्हीं हालात मामलात के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में मेरे साथ रहे आबिद कादिर। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट से मुझे दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।